अगर आप 2020 के बाद का ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थी। कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, संघर्ष, सप्लाई चेन शॉक्स, ऊर्जा, खाद्य कीमतों के झटके, ये सब एक साथ चल रहा था। ऐसे माहौल में भारत के सामने चुनौतियां अंदर भी थी और सीमा के पार भी। लेकिन भारत ऐसा क्या अलग कर रहा है? फर्क ये है कि भारत ने डर कर सिकुड़ने की बजाय सुधार और स्थिरता वाला मॉडल अपनाया, और यही मोदी डॉक्ट्रिन का व्यवहारिक पक्ष है। जियोपॉलिटिकल दबावों के बीच स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आर्थिक झटकों के बीच मैक्रो स्टेबिलिटी, सीमा पार आतंक और सुरक्षा जोखिमों के बीच इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग। आज भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है जैसी लाइनें राजनीतिक भाषणों में आती हैं, पर इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। भारत के आसपास कई अर्थव्यवस्थाएं ऋण, इन्फ्लेशन, राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ये क्षेत्रीय अस्थिरता सीधे भारत के व्यापार, माइग्रेशन, सुधार और निवेश भावना को प्रभावित करती है। समुद्री क्षेत्र में इंडियन ओशन रणनीतिक रूप से संवेदनशील है और मालदीव जैसे आइलैंड देशों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव का असर सिर्फ टूरिज्म पर नहीं, सुरक्षा पर भी पड़ता है। लेकिन भारत इन चुनौतियों से स्ट्रेटेजिकली लड़ रहा है। आर्थिक स्तर पर भारत ने शॉक्स के बीच भी ग्रोथ आकांक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइजेशन की गति बनाए रखी। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत 7.4% विकास दर के साथ चमक रहा है। मोदी जी की नीतियों ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, विदेशी ताकतों के दबाव से बचे, चीन की आक्रामकता से लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों तक भारत ने संतुलन बनाया। डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में खुद को प्रस्तुत किया और कई बहुपक्षीय मंचों पर सक्रियता बढ़ाई। हम रूस से तेल खरीदते हैं, अमेरिका से साझेदारी करते हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते हैं। हम किसी एक ध्रुव के साथ नहीं बंधे, बल्कि मल्टीलैटरल दुनिया की वकालत करते हैं, जहां भारत एक स्वतंत्र ताकत है। सुरक्षा स्तर पर भारत का फोकस कैपेबिलिटी इनहैंसमेंट और डेटरेंस पर रहा। बीजेपी सरकार ने सैन्य सुधार किए, सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाया, जो मोदी जी की दूरदृष्टि है। ये विपक्ष को असहज करता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ही टूल रहते हैं, या तो भारत कमजोर है कहकर निशाना लगाते हैं, या फिर भारत आक्रामक है कहकर डर पैदा करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि भारत ने रेजिलियंस को पॉलिसी बना दिया है। आज ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखिए, चारों तरफ दुश्मन, अर्थव्यवस्था पर दबाव, राष्ट्र राज्य संकट में, लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हर चुनौती का सामना कर रहा है। वैश्विक तनाव जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ईरान की चुनौतियां, ये सब भारत के चारों ओर संकट पैदा कर रही हैं। लेकिन भारत की मल्टीलैटरल रणनीति ने हमें मजबूत रखा है। भारत ने बहुत पहले समझ लिया था कि ट्रम्प 2.0 के दौर में लगाए जाने वाले टैरिफ केवल आर्थिक उपाय नहीं, बल्कि भू राजनीतिक हथियार हैं। रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाए गए शुल्कों सहित 50% तक के सबसे ऊंचे टैरिफ झेलने के बावजूद नई दिल्ली ने घबराहट नहीं दिखाई, पाकिस्तान की तरह खुशामद का रास्ता नहीं अपनाया, या फिर यूरोपीय नेताओं की तरह सार्वजनिक बयानबाजी में नहीं उलझे। भारतीय अधिकारियों ने अनुशासित चुप्पी बनाए रखी। तनाव बढ़े भी 17 जून को एक तीखी फोन बातचीत हुई, जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने रुख पर अडिग रहे। न तो उन्होंने रीजनल सीजफायर का श्रेय अमेरिका को दिया और न ही नोबेल पीस प्राइज जैसे विषयों पर चर्चा में पड़े। भारत की रणनीति में ऐसे एक तरफा व्यापार समझौतों को टालना शामिल था, जो घरेलू कृषि को नुकसान पहुंचा सकते थे। रोज रोज के तंज या लॉन्ड्रोमैटिक फॉर क्रेमलिन जैसे लेबल पर प्रतिक्रिया देने की बजाय भारत ने अन्य मोर्चों पर अपने रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी और पुतिन के साथ उनकी बातचीत ने साफ संकेत दे दिया था कि भारत के पास रणनीतिक विकल्प मौजूद है। लेकिन कांग्रेस जैसे विपक्ष और उनके उदारवादी साथी भारत की इस मजबूती को कमजोरी समझते हैं। वे विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया अभियान चलाते हैं। कांग्रेस ने दशकों तक भारत को कमजोर रखा, नेहरू की नीतियों से चीन को फायदा पहुंचाया और उनके वोक साथी पश्चिमी एजेंडा चलाते हैं, भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें विश्व गुरु बनाया, जहां हम दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। भारत आज एक आत्मनिर्भर सरकार के नेतृत्व में बिल्कुल मजबूत है।